हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने और समझने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संघीय अपराध और असंघीय अपराध के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि संघीय अपराध और असंघीय अपराध के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में संघीय अपराध और असंघीय अपराध को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक सुनना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक जरूर करना। दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे कानून में अपराध को दो भागों में बांटा गया है, संघीय अपराध में और असंघीय अपराध में। अब संघीय अपराध को समझने के लिए आप इसको संगीन अपराध कह सकते हैं, यानी एक तरीके से संगीन अपराध, और दूसरा जो असंघीय अपराध जिसे मैं बोला था उसे असंगीन अपराध समझिए। तो आपको शब्दों से ही समझ में आ गया होगा कि संगीन अपराध और असंगीन अपराध किस तरीके के होते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे डिटेल से और बताने वाला हूं। मैं आपको ऐसे ऐसे शब्दों में बताऊंगा कि आज आप समझ जाइएगा कि संघीय अपराध और असंघीय अपराध होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संघीय अपराध और असंघीय अपराध को किस कानून में, किस अधिनियम में रखा गया। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संघीय अपराध को परिभाषित किया गया, और धारा 2L में असंघीय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया। सबसे पहले हम धारा 2C को यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस संघीय अपराध को परिभाषा को देखते हैं कि इसमें क्या बातें लिखी गई। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और उसमें बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की उस अपराध की जांच कर सकती है। उसे हम संघीय अपराध कहते हैं। और धारा 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंघीय अपराध में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अपराध की जांच भी नहीं कर सकती है। उसे हम असंघीय अपराध कहेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि संघीय अपराध को परिभाषा क्या बताई गई है और असंघीय अपराध की परिभाषा क्या बताई गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको और बताता हूँ। दोस्तों, संघीय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। और असंघीय अपराध वह होता है जिसमें मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी के लिए भी और जांच के लिए भी, दोनों के लिए आदेश लेना जरूरी होता है पुलिस के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असंघीय और असंघीय अपराध के परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के शेड्यूल 1 में आप देखिएगा तो शेड्यूल 1 को दो भागों में बांटा गया। पहले भागों में IPC यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के जितने धारा हैं उन सारे धाराओं को रखा गया है, और दूसरे में जो बाकी जो आपराधिक जो एक्ट जो होते हैं, जो अधिनियम, जो कानून है, उसको रखा गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे पहले बताना चाहता हूँ। दोस्तों, संघीय अपराध को समझने के लिए मैं आपको कुछ अपराध के बारे में बताऊंगा और असंघीय अपराध को समझने के लिए कुछ अपराध को बताऊंगा। वैसे तो एक एक अपराध को बताना बहुत मुश्किल है। मैं आपको समझने के लिए संघीय अपराध में किस तरीके का अपराध आता है और असंघीय अपराध में किस तरीके का अपराध आता है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों, संघीय अपराध में हत्या, रेप और अपहरण जैसे अपराध आते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संगीन किस्म के जो अपराध होते हैं वो आते हैं संघीय अपराध में, वो आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो कि हत्या जो कि संगीन अपराध है, रेप है वो भी संगीन अपराध है, अपहरण है वो भी संगीन अपराध है। तो ऐसे अगर आप देखिएगा एक एक करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 1 में, CRPC शेड्यूल 1 में IPC के हर धारा के सामने बताया गया कि कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कौन सा संघीय अपराध है और कौन सा असंघीय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो हत्या है वो संघीय अपराध में आता है, रेप है वो संघीय अपराध में आता है, अपहरण है वो संघीय अपराध में आता है। और इसके बाद हम जानते हैं असंघीय अपराध को। तो असंघीय अपराध में जैसे कि कोई साधारण मारपीट हो गई, कोई साधारण चोट हो गई, किसी व्यक्ति का मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये सारी चीजें असंघीय अपराध में आता है। वैसे अगर आपको हर धारा को, हर अपराध को देखना है तो आप
सीआरपीसी शेड्यूल 1 में भाग 1 को जाके देखिए। जितने भी आईपीसी के यानी 511 जो धारा हैं आईपीसी की, उन सारे धाराओं के सामने बताया गया है कि यह जो धारा है संघीय अपराध है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल, ये असंघीय अपराध है। तो वहां पे आपको क्लियर होगा। दूसरे भागों में दोस्तों बताया गया कि जो अलग से जो कानून जो है, जो और भी अधिनियम जो होते हैं जैसे कि करप्शन के लिए है, वो भी आपराधिक है। तो ऐसे जो अपराध हैं उसमें एक क्लियर किया गया कि जो 3 साल से कम के हैं वो उसमें असंघीय अपराध हैं, और जो 3 साल से ऊपर के जो अपराध हैं उसको संघीय अपराध माना गया है। तो भाग 2 में तो थोड़ा क्लियर कर दिया गया है, लेकिन आईपीसी में सही से क्लियर नहीं किया गया। वो अगर आपको आईपीसी के धारा को देखना है कि कौन सा संघीय है और कौन सा असंघीय है, तो आपको सीआरपीसी शेड्यूल 1 में दोनों भागों को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको डिटेल में समझ में आएगी। मैं आपको इस वीडियो में तो पूरी डिटेल से नहीं बता सकता कि इस धारा को संघीय अपराध में या उस धारा को असंघीय अपराध में रखा गया। मैंने आपको मोटे तौर पे वैसे बता दिया कि संघीय अपराध में किस तरीके का अपराध आता है और असंघीय अपराध में किस तरीके का अपराध आता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संघीय अपराध और असंघीय अपराध के बारे में समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। अगर आपको किसी अदर बातों को जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कि अपराध से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही होगी, मैं उस क्लियर को जरूर कम करूंगा। दोस्तों मेरा यह मानना है कि हर एक व्यक्ति को कानून के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, कानून के बारे में जानना चाहिए, ये आपका हक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपको फिर मैं किसी नए टॉपिक पे बहुत जल्द मिलूंगा। आप लोगों को मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।